श्री कृष्ण जन्म उत्साह पूतना कागासुर तृणावर्त बध। सुमिरि राम सिय संत गुरु गणप गिरा सुखदानी। भारत मत कर कंस की उत्पत्ति कहूँ बखानी। श्री राम सीता जी संत गुरु गणेश और सुखदायिनी सरस्वती जी का स्मरण कर भारत के मतानुसार कंस की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। नगर एक मधुपुर यस नामा औ कालिंदी तटयत अभिरामा औ उग्रसेन रहता में भूपा पवन रेख रमनी रति रूपा। यमुना नदी के तट पर मधुपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ के राजा उग्रसेन थे। रथ के समान परम सुंदरी पवन रेखा उनकी पत्नी थी। और देवक उग्र सेन को भ्राता और तिनहु की त्रिया मनोहर गाता। और एक दिन उग्रसेन की नारी सकल श्रृंगार की से छवि भारी। उग्रसेन के भाई का नाम देवक था। उनकी पत्नी भी बड़ी रूपवती थी। एक दिन उग्रसेन की परम सुंदरी पत्नी अपना समस्त श्रृंगार करके और सखिन संग लय उपवन देखन और गई पृथक हुए लागी पेखन। और तेहि अवसर दानव एक आवा और भूप रूप धरि हाथ चलावा। सखियों को साथ ले वाटिका देखने गई और सबसे अलग होकर घूमने लगी। उसी समय एक दानव ने राजा उग्रसेन का रूप धारण करके उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोली पति ऐसो मत कीजे और दिन रति की है पूर्ण सब चीजे। और तेहि माना नहीं कछु उपयोगा और बरबस की सीता सुसंग भोगा। रानी ने कहा, हे नाथ, ऐसा ना कीजिए। दिन के समय रत करने से सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उसने कुछ समय का ध्यान नहीं दिया और बरजोरी रानी के संग भोग किया। और तेहि पाछे निज बपु प्रगटावा और नप पत्नी लखी बचन सुनावा। अरे खल नीच छले तय मोही और को हसित साप देती हूँ तो ही। तत्पश्चात उसने अपना रूप प्रकट किया, जिसे देखकर रानी ने कहा, रे दुष्ट नीच, तूने मेरे साथ छल किया। तू कौन है? मैं तुझे श्राप देती हूँ। अरे बोला, मैं हूँ धनुज जुझारा, अरे काल नेमी है नाम हमारा। और सतयुग समर विष्णु ते ठाना और साप न देहु लेहु बरदाना। मैं वीर राक्षस हूँ। मेरा नाम कालनेम है।
सतयुग में मैंने विष्णु भगवान से युद्ध किया था, मुझे श्राप ना दो बल्कि मुझसे वरदान ले लो। और तुम्हारे हमारे अंश ते होई बालक एक, और महाप्रतापी भुज बले जीती भूप अनेक। तुम्हारे और मेरे अंश से एक महाप्रतापी बालक उत्पन्न होगा जो अपनी भुजाओं के बल से अनेक राजाओं को जीतेगा। और राखी असुर निकर बल भारे, और बिन भगवंत मरी नहीं मारे। और सुनत प्रसन्न भई तब रानी, और आई जहाँ सब सखी सयानी। अनेक महाबली राक्षसों की सेना रखेगा और भगवान के बिना किसी के मारे ना मरेगा। ये सुनकर रानी प्रसन्न हुई और जहाँ सब चतुर सखियाँ थीं आईं। और हंसी बोली बनिता तब ऐसे, और बिगलित भये बसन तव कैसे। और धावा कपिय का निकट हमारे, आईनी भागिता सुभय मारे। तब स्त्रियों ने हंसकर पूछा कि तुम्हारे वस्त्र अस्त व्यस्त कैसे हो गए हैं। रानी बोली कि एक बंदर मेरी ओर झपटा, उसी से भयभीत होकर मैं भाग कर यहाँ आ गई। और ते ही ते अब चलिए निज धामा, और सुनी आई ग्रह निज निज बामा। और गर्भवधि सुख सहित बिताई, और माघ शुक्ल कुजते रसी आई। इसलिए अब अपने घर को चलना चाहिए। ये सुनकर सब सखियाँ अपने अपने घर आईं। गर्भकाल सुखपूर्वक बिताया। माघ शुक्ल पक्ष 13 तिथि और कुजाष्टम की अशुभ मुहूर्त आई। और जन्मा सोई बालक धराती, और भय उपद्रव नाना भांति। और उग्रसेन बहु द्रव्य लुटाई, और कंस नाम बुद्धि राख्यन आई। उसी दिन अर्धरात्रि में उस बालक के जन्म होने पर नाना भांति के उपद्रव हुए। उग्रसेन ने प्रसन्न होकर बहुत धन लुटाया। बुद्धिमानों ने उस नवजात शिशु का नाम कंस रखा। अरे भाजब बड़ा बालक न संगा, अरे खेलन जाय करई तहाँ दंगा। अरे फोरए कूप भरत जल देखे, और भुज बल मात न का हुई लेखे। जब वह बड़ा हुआ तो बालकों के संग जहाँ कहीं खेलने जाता वहीं उपद्रव करता। कुएं में जल भरते देखकर घड़े फोड़ डालता था, और अपने भुजाओं के बल से मदान्ध हो किसी को कुछ नहीं समझता था। और मगध देश यक रोज सिधावा, और जरासंध को जाए हरावा। और तिनके रही सुतायु गया छी, और लावती नए परणी सहसाछी। एक दिन मगध देश पहुंचा और जरासिंधु को हरा दिया। उसके 2 सुंदर कन्याएं थीं, उनसे विवाह करके अपने संग ले आया। अरे नामयते प्रापति मनहु, और मन मथ की करबाल। और लगो करन सुख सदन बसे, तिनयुत कंस भुआल। उन कन्याओं के नाम अस्ति और प्राप्ति थे, जो कामदेव की तलवार के समान महाकांतिवान थीं।
राजा कंस उनके संग अपने भवन में रहकर सुख भोगने लगा। और एक दिवस भूपति ते बोला, और तो ही करे गो राज्य डोला। और अस कही कीन से कै दया भागा, अपना करन राज सुख लागा। एक दिन वह राजा उग्रसेन से बोला कि क्या तू ही ये चल राज्य किया करेगा। ऐसा कहकर उस अभागे ने राजा को कैद कर लिया और स्वयं राज्य का सुख भोगने लगा। असुर मया भी विपुल बटोरे, और जे रिपु समर मुरई नहीं मोरे। और तिनय संग लय एक दिन धावा, और जीतिन करन पपुर फिर आवा। अनेक मायावी दैत्यों को जो समर भूमि में शत्रुओं के आगे से कभी नहीं भागे, एकत्रित करके उसने एक दिन धावा बोल दिया और अनेक राजाओं को जीत कर अपने नगर को लौट आया। अपर सुनो देवक की बारी, और नाम देव की रहाई कुमारी। और तिन को ब्याह करन के काजा, और खोजवाए बर जहाँ तहाँ राजा। सूरसेन के सुत वसुदेव, और सबहिन कही इनय बरि देऊ। और सुनो, देवक की कन्या जिसका नाम देवकी था, कुमारी थी, उसका ब्याह करने के लिए जहाँ तहाँ वर की खोज कराई। सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ सबों ने ब्याह करने के लिए कहा। अरे तब नरेश वसुदेव को दीनी सुता विवाहे, औ दौ दिशि भावुत सहायते, सो को का पै कही जाहे। तब राजा कंस ने वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कर दिया। दोनों ओर के महान उत्साह का वर्णन कौन कर सकता है। ओ है गज स्वयंदन हेम पट, और रत्न अनेक दीन, और याचक सब परितोषिक, विदा बहिन कर कीन। अब घोड़ा हाथी रथ सोना रत्न आदि दहेज में दिया, और याचकों को भली प्रकार संतुष्ट करके बहन को विदा किया। और पठवन चलाया पुसुख मानी, और ते क्षण भई गगन इमि बानी। और यही कन्या के बालक होही, 8वां सुत मारी न पतोही। और बड़ा सुख मानकर भेजने के लिए उनके साथ चला। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस कन्या से उत्पन्न 8वां पुत्र तुझे मारेगा। अरे सुने न पउतरी के सगहिलीन हो, और खडग काढ़े मारन को कीन हो। और तब बोले वसुदेव पुकारी, प्रमदा बध पातक है भारी। ये सुनकर राजा कंस उतर पड़ा। उसने देवकी के बाल पकड़े और तलवार निकालकर उसे मारना चाहा। तब वसुदेव ने पुकार कर कहा कि स्त्री वध करने से बड़ा पाप होता है। और ते आही छाड़ी न पदीजे,
और बोला तुम कछु सोच न कीजे, आगे तरो विष फल फल कोई, और डारे ताहे काटी भल सोई। इसलिए हे राजन आप इसे छोड़ दीजिए। कंस बोला तुम कुछ चिंता ना करो, कोई वृक्ष जो आगे चलकर विष फल उत्पन्न करे तो उसे काट डालना चाहिए ही। और यही हति तुम्हें परणी हूँ आना, और सुनि बोले वसुदेव सुजाना, और नपक छुतव भागी भागिनी नहीं घालक, और रिपु तुम्हारा है इनकर बालक। इसको मारकर तुम्हारा दूसरी कन्या से विवाह कर दूंगा। ये सुनकर चतुर वसुदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बहन तुम्हें मारने वाली नहीं है, इसका पुत्र तुम्हारा शत्रु है। और जब ही सुत प्रगति जग आई, और देहं तुम्हें तुरत मैं लाई, और सुनी बिनती दीन सीता त्यागी, आए दो निज ग्रह अनुरागी। जब इसके पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं उसे तुरंत लाकर तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव की यह विनती सुनकर उसने देवकी को छोड़ दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपने घर आए। अब कछु दिन गए समय जब आवा, प्रथम पुत्र देवकी जावा, और लय वसुदेव गए न पासा, और जान से है साचे हरि